जो है और बीबीसी किस अंदाज से बोल रहा है। बीबीसी लुटेरे डाकुओं का एक इदारा है इस वक्त, क्योंकि एफएटीएफ का मामला है। इस लिहाज से उन्होंने ये बदमाशी की है कि इस पर किसी ने कराई है। और इसके ऊपर जो आदमी है जिसका नाम जो कैपिटल टॉक करता है, इसका दिमाग ख़राब है। ये हर वक्त जो है हर काम में अपनी 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 अय्यारी और मक्कारी से बाज नहीं आता है और अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करता है। जो बात आपको हामिद मीर साहब जो है हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया उसमें सबसे ज़्यादा जो काबिल तारीफ़ बात मेरे लिए है वो उसने इस बात का इजहार किया कि मैं एक एटॉमिक मुल्क का वज़ीर इत्तलात हूँ। आपको होश हवास में बात करना चाहिए, मुझे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी आदमी ने इस मर्दानगी का इजहार किया कि जो मिन करते रहते हैं हर वक्त कि हम एटॉमिक पावर, हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक हैं। नहीं, उसने क्लियरली कहा कि हम एटॉमिक पावर हैं। और आपको जो है, और बीबीसी किस अंदाज से बोल रहा है, बीबीसी लुटेरे डाकुओं का एक इदारा है जो इंडिया को लूट के चले गए हैं। और जो इंडिया के जो कराची से तक जो उन्होंने ट्रेन बिछाई थी, सिर्फ अनाज को जो भेजने के लिए लंदन को भिजाई थी। और हमारा सारा माल जिस वक्त मुग़ल एम्पायर थी, हमारी जो मुग़लों की एम्पायर थी, उस वक्त जो है वो सोने की चिड़िया कहलाती थी। और ये लूट के चले गए हैं। आज वो बढ़ चढ़ कर इतनी बातें करते हैं कि साहब आप एक आदमी को हुआ है जो मैंने लुटेरे बदमाश, अगर जो लोग अगर कोई साफ़ी होता है, हम ये कहते हैं उनको मारे नहीं, मारे आप, मारे नहीं आपको, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है किसी और ग्रुप ने मारा है, वो ख़ुद अपने आप को पटवाते हैं। कई केस तो ऐसे हैं कि जो लोग जो हैं वो एक शान रसूल में गुस्ताखी करते हैं ताकि उसको बरतानिया का वीज़ा मिल जाए, फ़्रांस का वीज़ा मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने ऐसे ख़ानदान के लोग मौजूद हैं जो साफ़ी इस बात के गवाह हैं कि एक साफ़ी ने अपने आप को झूठा अपने पर फायरिंग करवाई और कहा कि आईएसआई ने मुझ पर फायरिंग कराई, और जाकर फिर वहाँ जाकर बरतानिया में इस वक्त अपने पूरे ख़ानदान के साथ बैठा हुआ है इस वक्त, क्योंकि एफएटीएफ का मामला है। इस लिहाज से उन्होंने ये बदमाशी की है कि इस पर किसी ने कराई है। और इसके ऊपर जो आदमी है जिसका नाम जो कैपिटल टॉक करता है, इसका दिमाग ख़राब है। ये हर वक्त जो है हर काम में अपनी अय्यारी और मक्कारी से बाज नहीं आता है और अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करता है। जो बात आपको हामिद मीर साहब जो हैं, मुझे ये बताइए कि आपकी हैसियत क्या है। जिस वक्त आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं नवाज शरीफ का एडवाइज़र था 1999 में, तो मैं चीन से आया था, जो 5 अक्टूबर 2021 की 1999 की बात है। तो मेरा इंटरव्यू किया, सवेरे सवेरे एक प्रोग्राम होता था, वो खलील साहब करते थे और मैं दो उस प्रोग्राम में शामिल थे। तो इसने मैंने पीपी को, पाकिस्तान पीपल पार्टी पर जब तनकीद की, तो इसने मुझे कहा, आखिर में जब ज़िच हो गया, ये मेरी तमाम बातों से, मेरे तमाम जो दलाइल थे उससे ज़िच हो गया, इसके बाद कुछ और दलील नहीं बचा, तो इसने मुझ पर यह अटैक किया कि साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपको आपके एमक्यू पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते। तो फिर मैंने कहा तुमसे ज़्यादा कोई कम तर दर्जे का कोई साफ़ी नहीं है। तुम्हें यह तक नहीं मालूम कि नुसरत मिर्ज़ा सबसे ज़्यादा तनकीद निगार है एमक्यूम का। तो उसके बाद में फिर ये माफ़ी मांगता रहा मुझसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गो अब मेरा अदब करता है, मुझे कहता है कि मेरा सीनियर है, मैं इनके सामने बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता। वो सब बातें सही हैं, लेकिन आपको इस बात में माफ़ी नहीं दी जा सकती कि आप रोज़ के रोज़ जो है हर वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। भाई आपका बेटा अगर नालायक भी हो, फ़र्ज़ कर लीजिए अगर फ़ौज हमारी औलाद की तरह से है, तो आप अपनी औलाद को तंबीह कर सकते हैं। आप उसके ख़िलाफ़ तो ये तो नहीं कर सकते कि उसको आप बदनाम रसवा करे सारे दुनिया जहाँ में। अब इजराइल के इस लुच्चे एंकर को ये नहीं मालूम था कि इजराइल ने जो है पूरे के पूरी जो सहाफ़ियों की जो वो बिल्डिंग थी, सहाफ़ियों की तमाम इमारतें, उसको गिरा दिया, बमबारी की उस पर। उस वक्त उस इजरायली वज़ीर इत्तलात से उसने इंटरव्यू नहीं किया। एक पाकिस्तानी उसको मिल जाता है और उनको साहब इंटरव्यू करे, मेरे जैसा आदमी होता तो उसको बताता कि तुमने मुग़लों के एम्पायर किस तरह तबाह किए, तुम तो कातिल हो, तुम डाकू हो, लुटेरे हो, तुम बदमाश हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं अगर वहाँ इसकी जगह वज़ीर इत्तलात होता तो उनको बता देता कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं रॉयल फैमिली का आदमी हूँ, तो मुझे मालूम है तुम्हारी हैसियत क्या है। बरतानिया के लोगों की कोई हैसियत नहीं है। मैं बिल्कुल चमारों की तरह से, हमारे उनसे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं समझते हम इनको, इसलिए कि ये लोग डाकू हैं, लुटेरे हैं। हम तो डाकू नहीं कहें, हमारे तो मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। वरना तो ये कि बात बनती है कि आपको इसको ये कहना चाहिए था फवाद को
कि भाई आपको, और उसको सलाम भी पेश करता हूँ फवाद चौधरी को। मैं इस काबिल भी नहीं समझता था फवाद चौधरी को मैं इससे बात करूँ, लेकिन अब मैं उसको इस काबिल समझता हूँ जब उसने ये बात कही है कि मैं हम पाकिस्तान का, हम एक एटमी ताकत है, आपको ऐसी ऐसी बात हमारे पर नहीं करनी चाहिए। उससे ये सवाल करना चाहिए था फवाद को कि तुमने वहाँ पर उसका इसराइली वज़ीर इत्तलात का इंटरव्यू लिया जी, उससे सवाल किया ये बात, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम बेईमान हो, तुम मैंने हमारे खिलाफ इस्लाम दुश्मन हो, तुम इस्लाम फोबिया का शिकार हो। इस तरह से बात कर रहा है। इज ओल्ड मैन जो एंकर था, तो मैं उसको बताता, पहले सबसे पहले पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हें मैं अपनी उम्र बताता उसको, कहता तुमने सारी उम्र जो है गुलामी की है और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है, तो तुम इसका हिसाब देना पड़ेगा किसी न किसी एक दिन जी। लेकिन उसको ज़रूर ये पूछना चाहिए था कि इजरायली वज़ीर आज़म ने जब बिल्डिंग गिरा दी थी तो उस वक्त उसके वज़ीर आला से वज़ीर इत्तलात से इंटरव्यू करने की आपकी जरूरत हुई? तो कहोगे, तुम बताओ कि तुम जो लूट के लिए गए हो पूरे इंडिया को, सोने की चिड़िया को तुमने आज गुलाम बना दिया है, गरीब, इतना गरीब मुल्क बना दिया, हमें लूट के चले गए, हमसे पूछते हो कि सब तुम्हारी मईशत का ये हाल है। तो तुम्हें बता दिया कि मईशत तुम्हारी इस वक्त भी हमारी अच्छी मईशत है, इंडिया से बहुत बेहतर मईशत में। इंडिया तो माइनस में जा रहा है। शुक्र हम इस वक्त 2 इंटरनेशनल लेवल पर हम 4% पे खड़े हुए हैं जी। तो फिर जीडीपी रेट हमारा ज़्यादा है, अगर है भी तो तुम्हें इससे क्या करते हैं? तुम तो खुद हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हो। ये बात उनके मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं मिलेगा। ये बताओ कि तुम जो है तुम यूरोपीय यूनियन से क्यों निकले, अमेरिका के हुक्म पर निकले ना, तुम कहाँ से आज़ाद हो? तुम्हारे आज़ादी के नाम पर कलंक का टीका हो तुम बरतानिया के लोगों।